हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके नोट्स हैं क्लास 10th के और चैप्टर नंबर है सेकंड और चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। और आपको इन नोट्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको अदर चैप्टर्स के भी नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स और प्रैक्टिकल्स दोनों की ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको नोट्स की पीडीएफ जो है बिना कोई वीडियो देखे ही मिल जाएंगी। आपको अगर ऐसा लगता है हमें वीडियो नहीं देखनी है, हमें सिर्फ नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जो कि है नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से। और ये वीडियो है नोट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए कि आप नोट्स में क्या लिखने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंसेस सॉर टेस्ट रखते हैं या फिर वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। एसिड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। जिनमें H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, और जिनमें H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन कम होती है उन्हें हम वीक एसिड्स बोलते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड देखें तो देखिए एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ओके, कुछ आप टर्म्स पढ़ते हो एसिड से रिलेटेड, जैसे कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं या फिर डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, जिनमें कंसनट्रेशन एसिड की ज़्यादा होगी और वाटर की कम होगी, यानी कि मोर अमाउंट में तो एसिड प्रेजेंट होगा और लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा, उन्हें हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। और डाइल्यूट एसिड्स के लिए देखिए, मोर अमाउंट में होगा वाटर प्रेजेंट और लेस अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होगा, उन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो क्लियर है एसिड्स अच्छे से। तो अब देखते हैं कि बेस क्या होता है। देखिए, जो केमिकल सब्सटेंसेस बिटर टेस्ट रखते हैं, बिटर से मीन्स कड़वा टेस्ट, ठीक है, और OH नेगेटिव आयंस जो है रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। बेसिस के भी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के एग्जाम्पल। और बेसिस में भी एक और आप जो है टर्म पढ़ते हो कि एल्कली। एल्कली क्या होती है? ठीक है, एल्कली अगर देखा जाए तो हम बेसिस को ही बोलते हैं। जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। अब एग्जांपल अगर देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में सॉल्यूबल है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। अब ये हो गए आपके एसिड्स और बेसिस। साल्ट का जो टॉपिक है वो हम अलग से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एसिड्स एंड बेसिस को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, एसिड्स और बेसिस को जो है पहचानने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? देखिए, इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं कि ये पता लगाने के लिए कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो समझिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जो सब्सटेंसेस अपना कलर चेंज कर दें किसी और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद, किसी और सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद अगर कोई सब्सटेंस अपना कलर चेंज करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस किस तरह के होंगे? या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा, इस तरह के सब्सटेंसेस होंगे। और इंडिकेटर्स के जो है 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। ओके, और उनसे हम पता लगाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। फॉर एग्जांपल देखिए, लिटमस और टर्मेरिक। ओके, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि लेबोरेटरी में केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज इसका सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है। और फिनोल्फैथलीन, ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है। अब है हमारा लास्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जो सब्सटेंस एक डिफरेंट स्मेल देते हैं एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स्ड होने पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल है इसका ऑनियन एंड वैनिला। अब पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड्स की। तो देखिए, एसिड्स सॉर टेस्ट रखते हैं और वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर में। ठीक है, जो लिटमस का पहले ब्लू कलर था वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव होता है। अब
ये हैं रिएक्टिविटी पर बेस्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन्हें आप बोल सकते हो एसिड्स की। तो देखिए जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो हमें क्या देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ तो वो हमें देता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर क्या देते हैं, और एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर क्या देते हैं। देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर हमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ओके, और आप ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट लिया है हमने, मेटल कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है तो हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए हैं। अब हम देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल। तो हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसकी रिएक्शन कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड, और गैस रिलीज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मिले हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हुए हैं। अब जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो क्या होता है, तो हमें मिलता है साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब रिएक्शन होती है एसिड्स की बेसिस के साथ तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो हमें साल्ट प्रोडक्ट में मिलते हैं, ठीक है, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराने पर, तो इनकी पीएच वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए वो समझ लेते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें वो क्या देगा, एसिडिक साल्ट देगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ओके, और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा बेसिक साल्ट और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो आपको मैं एक पॉइंट वाली बात बताऊं, तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग होगा वही हमें पीएच में मिलेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा तो एसिडिक साल्ट मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, ठीक है, रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक साल्ट मिलेगा। ये अच्छे से क्लियर है। और जो दो रिएक्शन है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो वो हमें क्या देगा, न्यूट्रल साल्ट देगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और वीक एसिड और वीक बेस यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे तो हमें किस तरह का साल्ट मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब लास्ट है कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, इसीलिए जब एसिड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड, इसकी हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड जो कि साल्ट है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए आपको ज़्यादा टिपिकल जो है रिएक्शंस नहीं लिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है, एग्जाम टाइम के लिए, इसीलिए मैंने इजी ही रिएक्शंस ली हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। ओके, और ये आपको रिएक्शंस आसानी से याद भी हो जाएंगी, इस तरह की मैंने आपको समझाने के लिए रिएक्शंस लिए हैं। तो देखिए अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बेसिस की। देखिए बेसिस का बिटर टेस्ट होता है और हम जब उन्हें टच करते हैं तो सोपी जैसा टच होता है, जैसे हम साबुन को टच करते हैं ना, इस तरह का हमें फील होता है। और ये जो है रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस में, यानी कि लिटमस का जो पहले कलर रेड था वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। ओके, और ये जब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब रिएक्शन बेस्ड प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, साल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल अगर देखें, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें क्या देता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड। ओके, ये क्या है, साल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बेसिस की मेटल्स के साथ। लेकिन बेसिस जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है और इसी वजह से हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है बेसिस की मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या देते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट देता है, तो सिंपल सी बात है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी साल्ट ही देंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, हमें साल्ट मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ओके तो एग्जाम्पल वही है, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कि बेस जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ तो हमें क्या मिलता है। देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का किस तरह का नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने लिया बेस के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि साल्ट है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। अब समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन का। देखिए स्ट्रेंथ जो है एसिड्स और बेसिस की वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ आयंस कौन से होने चाहिए, या तो H पॉजिटिव आयंस होने चाहिए या OH नेगेटिव आयंस। तो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इस पर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ओके तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो देखिए ये एक मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का, सेवरल इंडिकेटर्स से मीन्स डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स का मिक्सचर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर, यानी कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है कलर डिपेंड करेगा अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आता है तो। ओके अब है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, देखिए समझ लेते हैं। पीएच स्केल जो है मेजर करता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है। तो इसकी रेंज कितनी है, 0 से 14 तक इसकी रेंज है। और जिनकी वैल्यू जो है 7 पर लाई करती है, यानी कि पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, और पीएच वैल्यू 7 से लेस है यानी कि 0 to 6 तो वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन। और पीएच वैल्यू अगर लाई करती है 7 से अबव तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन। ओके अब इससे आपको समझ में आ गया कि हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का किस तरह से पता लगाते हैं पीएच स्केल के द्वारा। हम पीएच की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए हमें टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है अगर 5.5 से लेस हो जाती है अगर पीएच की वैल्यू, तो हमें टूथ डिके हो सकता है। ओके और रेन की अगर पीएच 5.6 से कम है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और प्लांट्स को भी जो है स्पेसिफिक पीएच की नीड होती है उसकी जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और हमारा जो मतलब सिस्टम है, यानी कि हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो करती है 7 से 7.8 पीएच के बीच में। ओके तो ये हो गया आपका एसिड्स एंड बेसिस का जो है टॉपिक कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं कि साल्ट्स क्या होते हैं और कुछ जो है हम साल्ट्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए साल्ट्स क्या होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा हम उन्हें क्या बोलते हैं, साल्ट्स बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए हैं। एक केमिकल जो है फॉर्मूला है केमिकल्स फॉर्म कॉमन सॉल्ट्स, मतलब सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, इससे कुछ साल्ट्स की फॉर्मेशन होती है उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए कॉमन साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, और NaCl को हम ज़्यादातर अपने कुकिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो खाते हो, ठीक है, आप जो भी नमक खाते हो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये किस तरह से बनता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके अब इसकी हेल्प से कौन से ऐसे साल्ट हैं जो बनते हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला है NaOH। जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है, हमें कास्टिक सोडा मिलता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके यूजेस देख लेते हैं। देखिए ये यूज़ किया जाता है सोप्स एंड डिटर्जेंट को बनाने के लिए, ऑयल रिफाइनिंग के लिए और पेपर मैन्युफैक्चर के लिए।
अब नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, और 10H2O से मीन्स इसमें जो है 10 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है, डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टीज़ रखता है। ओके और वॉशिंग सोडा जो है वो हमारा 3 स्टेप्स में बनकर तैयार होता है। देखिए जब हम सोडियम क्लोराइड की NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2 के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है हमारा बेकिंग सोडा। एक तरह से ये आपने किसका जो है फॉर्मेशन पढ़ लिया है, बेकिंग सोडा का, जो कि आपका नेक्स्ट साल्ट है। ठीक है, बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा से ही अब आपका क्या बनेगा, सोडा एस बन करके तैयार होगा। ठीक है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सोडा एस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब सोडा एस को हम यूज़ करेंगे और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसके बाद जाकर के हमारा क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं, ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हमें ग्लास बनाना होता है तो हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बोरेक्स के लिए भी हम जो है वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, और एज हम क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को। अब बेकिंग सोडा की रिएक्शन आपने पहले ही अच्छे से समझ ली थी। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम रिएक्शन है। देखिए इसका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। और बेकिंग सोडा के यूजेस देख लीजिए। देखिए ये यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। ठीक है, और इससे हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर, और ये मेडिसिन में एज अ एंटासिड जो है यूज़ किया जाता है। ज़्यादा यूजेस अगर आपको पढ़ने हैं तो आप बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, और नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl3। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम है और फॉर्मूला है CaOCl2। ये किस तरह से बनता है, इसकी रिएक्शन देख लीजिए। जब ड्राई स्लैग्ड लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो यूजेस देख लेते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है इसका यूज़ करते हैं, और ब्लीचिंग वुड पल्प जो होता है उसे हम पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। अब लास्ट है हमारा POP, जिसका फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें कितना है, हाफ है, और ये एक वाइट पाउडर है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो जिप्सम से होता है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिप्सम में, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो सिर्फ आधा मॉलिक्यूल ही जो है POP में रह जाता है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ओके, और टेम्परेचर देख लीजिए 373 डिग्री केल्विन पर। ओके, अब यूजेस देख लेते हैं POP के। तो देखिए यूजेस क्या है, इसको POP को जो हम यूज़ करते हैं, देखिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जो फ्रैक्चर्ड जो बोन्स होती हैं उनमें POP का यूज़ करते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, और टॉयज़ बनाने के लिए। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और डेकोरेशन मटेरियल अगर कुछ बनाना होता है उसमें भी POP का यूज़ करते हैं, या फिर चौक या फिर स्टैचू अगर बनाना होता है तो उसमें भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। और मैंने सभी के जो है 3-3 एग्जाम्पल ही लिए हैं साल्ट में, और आपको और भी एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं तो आप जो है बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए नोटबुक भरने से कुछ नहीं होता है, बस टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके नोट्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है बच्चों, अब आप अच्छे से नोट्स बनाइए। टेक केयर।